बोले हाँ। आज हम सभी यहाँ पर वाटर बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम को देखने और समझने के लिए आए हुए हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं आगजनी जैसी प्लांट के अंदर चाहे प्लांट के बाहर, तो कैसे उसको हम फाइट करेंगे। उस चीज़ को समझें कि कौन से पंप का ऑपरेशन किस समय करना है, क्या ज़रूरी है, क्या एक्शन नीडेड है, उस चीज़ को हमको जानना समझना ज़रूरी है। क्योंकि आगजनी की घटनाएं कहीं भी हो सकती है, चाहे प्लांट हो, चाहे कहीं बाहर का पब्लिक प्लेस हो। तो उस समय अगर हमें नॉलेज रहेगा तो हम कहीं न कहीं सहयोग कर पाएंगे, अपना योगदान दे पाएंगे। तो इसको सभी को सीखना चाहिए, सभी को जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। वाटर बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम में सबसे पहले हमें एक लार्ज एक हेडर टैंक चाहिए रहता है, जहाँ से हम सक्शन लेते हैं। क्या चाहिए रहता है? एक सक्शन चाहिए रहता है सिस्टम में, सक्शन लाइन, ठीक है, आपकी सक्शन हेडर है। इसका कनेक्शन कहाँ से है? अपने पास स्टोरेज टैंक से है, वाटर स्टोरेज टैंक, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। बेसिकली हम हाइडल प्रोजेक्ट में हैं, तो हमारे पास क्या है? डैम है। डैम है, तो डैम क्या है? हमारे लिए जस्ट लाइक स्टोरेज टैंक जैसा काम कर रहा है। वो लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, तो हम डायरेक्टली जो पेनी स्टॉक लाइन आई हुई है, पेनी स्टॉक का इनलेट मशीनों को चलाने के लिए आया हुआ है, उसी से हमने एक हेडर निकाल लिया है ना, इनलेट। इसको हम सक्शन हेडर बोल रहे हैं। ये सक्शन लाइन किसके लिए सक्शन है? हमारी फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए एक सक्शन हेडर का काम कर रहा है। तो हमें पानी की कोई समस्या नहीं है, हम डैम प्रोजेक्ट के पास ही काम करते हैं, डैम हमारे पास नहीं है, तो हमें स्टोरेज टैंक की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमने सीधे जो इनलेट लाइन आई है डैम से, जो पानी का जो पाइपलाइन आया है, उसी से सक्शन लाइन को से इनलेट ले लिया है ना। तो ये अपना सक्शन हेडर हो गया, इसमें पानी हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है ना। इसका प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 kg सक्शन हेडर का रहता है, 4 kg तक। समझने वाली बातें अपनी यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है ना। सबसे चीज़ों को, पंप को समझने से पहले पंप की लाइन को समझें। पंप को समझने से पहले पूरी लाइन को हम समझ लेना चाहते हैं कि इसको क्या चीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। किधर है ये? क्या है अपनी सक्शन लाइन? क्या है ये? सक्शन लाइन। सक्शन, सक्शन, ठीक है ना। क्या है इसको बोलते हैं? सक्शन लाइन। सक्शन मतलब पानी का इनलेट आ रहा है, पानी का इनलेट इसी से आ रहा है। ये क्या है? इनलेट का आइसोलेटिंग वाल्व है। क्या बोलते हैं इसको? इनलेट का आइसोलेटिंग वाल्व, ठीक है ना। इनलेट आया, इनलेट के बाद ये क्या लगा है? ये इनलेट का स्ट्रेनर है। इनलेट का क्या है? स्ट्रेनर है। बेसिकली पानी में कुछ हार्ड बड़े पार्टिकल्स अगर किसी कारणवश इसमें आ गए, स्ट्रेनर क्या करेगा? उसको फिल्टर कर देगा, है ना, ताकि पानी में जो हार्ड पार्टिकल्स मोटर के इनलेट में न जाए। वो मोटर के पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं, पंप के, बेसिकली पंप के पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेनर लग गया। क्या हो गया? अभी वो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेनर के बाद का आइसोलेटिंग वाल्व है ना। 2 आइसोलेटिंग वाल्व क्यों दिए? हमको स्ट्रेनर पे काम करना है, तो हम दोनों वाल्व को बंद करके स्ट्रेनर पे काम कर सकते हैं, इसलिए 2 स्ट्रेनर का आइसोलेटिंग वाल्व दिया, ठीक है ना। इसी पसंद आइए, ये आपका सक्शन हेडर है। क्या गया? सक्शन लाइन, सक्शन हेडर हो गया। हेडर मीन्स इससे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड, इसको हेडर बोल देते हैं, है ना। ये सक्शन लाइन का सक्शन हेडर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गया अपने पास? ये कौन सा पंप है आपके पास? 4 kg पंप है। ये हो सकता है आपका मेन पंप, लिखा है सामने से। हाँ, ये मेन पंप 2, ये क्या है? मेन पंप 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका? इसका सक्शन आया, सक्शन कहाँ से आया? यहाँ देखिए, यहाँ आइए, मेन पंप 2 है। मेन पंप 2 का सक्शन अपने सक्शन हेडर से सक्शन लिया। ये सक्शन क्या लिया? सक्शन हेडर से अपने सक्शन लिया। ये इसका इनलेट वाल्व हो गया। क्या कहलाएगा ये? इनलेट वाल्व का नाम हर जगह हर लोकेशन पे चेंज हो जाएगा। ये ऐसा ही वाल्व वहाँ लगा है तो क्या होगा? आइसोलेटिंग वाल्व कहलाएगा। यहाँ पर क्या है? इनलेट वाल्व हो गया। क्या है? इनलेट वाल्व हो गया, ठीक है ना। ये इनलेट वाल्व मतलब पानी का इनलेट यहाँ से आया, ठीक है ना। आने के पश्चात क्या हुआ आपका? ये मेन पंप 2 है, मेन पंप 2 है। अब इसका पंप को ऑपरेट किया इसने, तो इससे ये क्या हो गया? ये कौन सी लाइन हो गई? ये डिस्चार्ज, क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज लाइन ऑपरेट किए, उसको पर क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। ये सक्शन, ये डिस्चार्ज। ये क्या है? सक्शन है, ये क्या है? डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज कहाँ जा रहा है? देखो डिस्चार्ज कहाँ गया आपका? यहाँ गया, यहाँ गया। यहाँ से देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ कनेक्टेड है? 2 पाइप कनेक्टेड, 2 कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए किसी गलती से आपका ये
डिस्चार्ज वाल्व। ये क्या कहलाएगा? डिस्चार्ज वाल्व। अगर ये डिस्चार्ज वाल्व बंद है और ये पंप चालू है तो पंप चलेगा तो लाइन का प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आउटगोइंग तो क्या है? बंद है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में लाइन फट सकती है, पंप डैमेज हो सकता है, क्योंकि मोटर तो काम करेगा, चालू है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये आता है फिर PRV लगा। क्या है? इधर देखिए, इधर से आके देखिए, ऐसे नीचे जाके देखो, PRV जाके इसको क्या बोलते हैं? PRV, प्रेशर रिलीज वाल्व। क्या ये? PRV, प्रेशर रिलीज वाल्व। अगर लाइन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, और स्प्रिंग के टेंशन से क्या हो गया? वो स्प्रिंग टेंशन है ज़्यादा हो गई, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? पीछे की तरफ खुल जाएगा और इसका प्रेशर पानी कहाँ जाएगा? इस डिस्चार्ज लाइन पर। डिस्चार्ज लाइन। क्या है? डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन। तो पानी का हो जाएगा? ड्रेन हो जाएगी, है ना। जितना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा उसी कैपेसिटी से तो अपना लाइन टूटने से, डैमेज होने से बच जाएगी। इसलिए क्या लगा है? है ना। अब मान लीजिए कि ये वाल्व खुला है, इधर आ जाइए। अब मान लीजिए ये वाल्व अपना खुला हुआ है, ये क्या लगा है आपका? NRV। क्या बोलते हैं? NRV। NRV बेसिकली क्या है? नॉट रिटर्न वाल्व। ये वन मोड डायरेक्शन में काम करता है, वन डायरेक्शन में काम करता है। ये पानी को अगर ऐसे लगा है तो पानी को पास करे और वापस बैक नहीं लेगा, ठीक है ना। हाँ, NRV काम किया। पानी ये वन डायरेक्शन में फ्लो होगा। पानी अगर ऐसे लगा है, डायरेक्शन का सिंबल ये बना है, पानी तो आउटगोइंग नहीं जाएगा, है ना, वापस बैक पानी नहीं आएगा। तो ये आपका ये किस में चला गया पानी? आपका किस लाइन में गया? स्प्रिंकलर लाइन में चला गया। तो बेसिकली जब हमको स्प्रिंकलर लाइन से काम लेना है, और स्प्रिंकलर लाइन कहाँ लगी है? अपने GT में लगी है, अपने UAT में लगी है। जब हम GT और UAT का फायर करते हैं तो वहाँ पर कौन सा पानी जाता है? स्प्रिंकलर लाइन का पानी जाता है ना। स्प्रिंकलर बेसिकली स्प्रे कर रहा है, वहाँ स्प्रे होता है ना पानी का, तो स्प्रिंकलर लाइन का पानी जाता है। तो जब भी स्प्रिंकलर लाइन यूज़ में होगा तो कौन सा मोटर चलेगा? मेन पंप 2 चलेगा। तो ये स्प्रिंकलर मोटर हो गई। कौन सी मोटर है ये? स्प्रिंकलर मोटर है। तो पानी ये वो कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद आओ, ये आपका क्या लगा है? ये डिस्चार्ज हेडर है। क्या ये कभी अभी डिस्चार्ज हेडर है? क्या ये? डिस्चार्ज हेडर है। वो सक्शन हेडर था, ये कौन सा हेडर है? ये डिस्चार्ज, सब डिस्चार्ज हेडर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी एक लाइन लगी है, अंदर आ जाओ। ये कौन सा अपने पास ये कौन सा हेडर है? अपना डिस्चार्ज हेडर है। ये पूरा दोनों मिला करके लाइन का नाम अलग अलग है, ठीक। अब देखो ये भी क्या लगा है? इस बॉल लगा है। ये भी क्या है? क्या बोलते हैं इसको? अभी हमने बताया NRV लगा है। ये भी नॉट रिटर्न बॉल, नॉट रिटर्न बॉल, रिटर्न नहीं होगा पानी, वन डायरेक्शन में काम करेगा। पानी अगर ऐसे जाएगा वापस इसमें पानी नहीं आएगा। तो जब ये यहाँ पर भी NRV हमने लगा दिया ना, जब ये वाला मोटर चलेगा अब पानी ऐसे आ रहा है और ये वाल्व हमेशा खुला ही रहता है, क्योंकि पानी वापस पीछे जाएगा, रिटर्न नहीं होगा, हमेशा आगे की तरफ ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर NRV लगा दिया। अब मान लो हमारा ये वाला मोटर बंद है और इस लाइन में प्रेशर फुल प्रेशर है, पानी ऐसे भाग रहा है, ठीक है, मान लो दूसरे साइड से, क्या इधर पानी जाएगा? नहीं जाएगा, ऐसे काम करेगा, ठीक है ना। बेसिकली ऐसे लाइन को डिजाइन किया गया। अब सीधे सिस्टम दे लो इसमें आ गया वो डीजल पंप में बना गए। डीजल पंप में क्या क्या सिस्टम है? सेम सक्शन हेडर से सक्शन मिला है, इसको सक्शन वाल्व है। डीजल पंप ये लगा अपने को, है ना, डीजल इंजन है, डीजल इंजन के साथ अपना पंप कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये हमेशा ऑटो मोड में रहता है, ऑटो मोड में रहता है, ठीक है ना। जैसे ही लाइन का प्रेशर कम हुआ और इसको किसी प्रकार का सिग्नल मिला, है ना, बाकी चीज़ ऑपरेशन में नहीं आई, मेन पंप 1 मेन पंप 2 ऑपरेशन में नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इसको मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ उस पैनल से। डीजल इंजन का पैनल वो लगा है, उस पैनल से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका पानी देखते हैं, सेम फंक्शन है कि डिस्चार्ज लाइन होगी इसके लिए। अगर ये वॉल्व बंद है, इसका PRV ये लगा है, प्रेशर रिलीज कर देगा ताकि लाइन की सेफ्टी के लिए। फिर ये पानी वापस चला, ये क्या लगा तुम्हारा? NRV लगा है, वन डायरेक्शन में, वाल्व खुला है। ये पानी कहाँ जाएगा? कहाँ जा रहा है तुम्हारा? सबसे पहले जा रहा है स्प्रिंकलर में जा रहा है, ठीक है ना, हमेशा खुली रहता है, स्प्रिंकलर में जा रहा है। और पीछे देखो, इसके पीछे देखो कोई वाल्व लगा है क्या?
नहीं लगा। जहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है, जहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है ये, यहाँ हाँ, यहाँ की बात नहीं। कोई बॉल लगा है क्या? नहीं। कोई बॉल नहीं लगा ना, तो पानी ऐसे भी जा सकता है और ऐसे घूम के ऐसे भी जा सकता है। अगर किसी ने गलती से ये बॉल बंद कर दिया, हमें पानी स्प्रिंकलर में नहीं चाहिए, मान लो हमें स्प्रिंकलर में पानी नहीं चाहिए, तो हमने इसको बंद कर दिया, तो हमारा पानी ऐसे आएगा और ऐसे घूम करके कहाँ चला जाएगा? हाइड्रेंट पे चला जाएगा ना। और हाइड्रेंट के पॉइंट सब जगह फायर फाइटिंग के पॉइंट दिए, हाइड्रेंट के पॉइंट वहाँ दिए पॉइंट। और जितने भी जगह ऐसे पॉइंट लगे हैं जहाँ पर अपन होस पाइप कनेक्ट करके वाटर को, पानी को दूर दूर तक ले जा करके फायर को फाइट कर सके, वो सारे पॉइंट कैसे हैं? हाइड्रेंट पॉइंट, ठीक है ना, हाइड्रेंट पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है ना। तो स्प्रिंकलर मतलब जीटी में स्मर्सिफायर लगा है ना, वो उसको बोलते हैं अपन, वो ये हाइड्रेंट का पॉइंट हो गया, ठीक है ना। मतलब अगर डीजल इंजन चलेगा तो हमको पानी कहाँ मिलेगा? स्प्रिंकलर में भी मिलेगा और हाइड्रेंट में मिलेगा, दोनों में पानी मिलेगा, है ना। लाइट बन रहा है, डार्क हो जाए पावर हाउस, तो अपने को डीजल इंजन से काम लेंगे, अपने को दोनों में पानी मिलेगा, ठीक है ना। अब किसमें आ जाइए? मेन पंप, ये क्या है? सक्शन हीटर है, क्या ये सक्शन हीटर है, ये सक्शन इनलेट वाल्व हो गया, सक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है, मेन पंप 1 है, इसका नाम तुम लोग को बता दो। सेल कंडीशन देने के लिए क्या लगा है? पीआरसी, अगर वाल्व बंद है तो पीआरसी प्रेशर रिलीज करके लाइन की सेफ्टी इंश्योर करेगा, ठीक है ना। ये क्या लगा है? एनआरवी, ये डिस्चार्ज वाल्व है, ये हमेशा खुला रहता है। अभी काम कर रहे हैं लड़के लोग, इसलिए इसको बंद कर दिए हैं, पर ये खुला रहना चाहिए। फायर फाइटिंग में कोई वाल्व बंद नहीं रहेगा, हमेशा सारे वाल्व खुले रहेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। इसके पश्चात तुम्हारा ये एनआरवी वाल्व, पानी किस में जा रहा है देखो, बताओ मुझे। स्प्रिंकलर में देखो पहले कहाँ जाएगा स्प्रिंकलर यहाँ से गया सर, यहाँ गया, हाँ, और इधर से कहाँ चला गया? साइड। हाँ, इधर आप बताते हैं ना। चला जाएगा, उधर जाएगा नहीं। हाँ तो ये एनआरवी है, हाँ, ये अपन पानी के लिए चला गया, इसमें चला गया, दोनों में चला गया। दोनों मेन पंप से सिर्फ स्प्रिंकलर में जाएगा, मेन पंप 2 से, हाँ 2 से, दोनों 1 में से जाएगा। दोनों में जाएगा, दोनों में ये अंतर है। हाँ। ठीक है ना, चीज़ों को समझ गया अपना, इसमें क्या चल रहा है। अब अपना काम आता है किसका? जॉकी पंप, जो लाइन के प्रेशर को मेंटेन रखना। क्या कहा है? लाइन के प्रेशर को मेंटेन रखना। लाइन में कहाँ लगे हैं? प्रेशर स्विच लगे हैं सब जगह। ये एक प्रेशर स्विच ये लग गया है, और कहाँ लगा है? एक प्रेशर स्विच आपका ये लगा है, वो लगा है। ये सारी जो भी मशीनें हैं, इनका ऑटोमेटिक ऑपरेशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच इसको ऑटो में ऑपरेट करता है। जैसे ही लाइन का प्रेशर, सब में वर्किंग प्रेशर लिखा, जैसे ही जॉकी पंप लिखा है, पास जाके देखो, जॉकी पंप में कितना प्रेशर लिखा है? 6.5 kg का प्रेशर, वर्किंग प्रेशर इसका। जैसे ही लाइन का प्रेशर 6.5 kg सेट पॉइंट, मान लो 5 kg पे सेट है, कितने पे सेट कर दिया? 5 kg पे सेट कर दिया। 5 kg के नीचे जाएगा पंप, ऑटोमेटिक ऑन, और इसको 6.5-7 kg तक मेंटेन करके, जैसे ही 6.5 के क्रॉस करेगा ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही 5 नीचे जाएगा ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगा। अगर आपके लाइन में बिल्कुल भी लीकेज नहीं है तब उसका ऑपरेशन फ्रिक्वेंटली नहीं होगा। प्रेशर एक बार चढ़ गया तो प्रेशर होल्ड रहेगा ना, पर जैसे ही लाइन में कहीं भी बारीक सा भी लीकेज है तो लीकेज से प्रेशर क्या होगा? डाउन होगा, और उसका पंप का ऑपरेशन बार बार होगा, ठीक है ना। तो अपने लाइन में लीकेज भी नहीं रहना चाहिए। और लाइन का प्रेशर मेंटेन रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ भी जीटी के पास है, अल्यूमिटी के पास है, एक डिल्यूज वाल्व लगा हुआ है। डिल्यूज वाल्व का वाल्व हमेशा क्या रहता है? डिल्यूज वाल्व का प्रेशर अपन मेंटेन करके रखते हैं, है ना। डिल्यूज वाल्व बीच वाल्व लगा है, एक नीचे से इनलेट प्रेशर जा रहा है, और ऊपर से टॉप हेडर का प्रेशर अपन वो इनलेट प्रेशर से ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं ताकि वाल्व ओपन ना हो जाए। तो ऊपर का पानी उसके जो बेफल सीट रहती है उसको दबाता है नीचे की तरफ ताकि वो ओपन ना हो पाए, ठीक है ना। और नीचे से एक इनलेट लाइन गई हुई है। जैसे ही डिल्यूज वाल्व का टॉप हेड का प्रेशर नीचे वाली लाइन के प्रेशर से कम हो जाएगा तो वाल्व नीचे वाला पानी उसको धक्का मार के खोल देगा और फायर फाइटिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। तो डिल्यूज वाल्व का प्रेशर एक बार चढ़ाने के पश्चात उसको हम बंद कर देते हैं ताकि उसका प्रेशर मेंटेन रहे। उसको हम ओपन करके नहीं रखते, ये तो प्रेशर में से ज़्यादा रहेगा, आग भी लग जाएगी तो ओपन ही नहीं होगा वाल्व, तो है ना। और जो कि लाइन का प्रेशर मेंटेन करके
रखता है 6-6.5 kg जो भी डिजाइन के सर इसका है उसमें मेंटेन करता है, ताकि जब भी ऐसी घटना हो तो तुरंत वो वाल्व को ओपन कर दे अपने प्रेशर से फटाक से, और तुरंत हम फायर को जितनी जल्दी हो सके एज पॉसिबल उसको हम फाइट कर सकें, क्योंकि फायर को भड़कने नहीं देना है, जल्दी से जल्दी उसको फाइट करना है, बुझाना है ना, बड़े नुकसान से बचने के लिए। हाँ तो ये सिस्टम है। अब जॉकी पंप तुम्हारे बता दिए, अब इन सब का ऑपरेशन कहाँ से होता है? पैनल से। पैनल देख लो है ना, फिर इनका ऑपरेशन यहाँ से होता है। इनमें कई प्रकार के ये अपना स्पेयर पैनल होते हैं ना, जॉकी पंप का ऑपरेशन देखो, हमेशा 1 नंबर और 2 नंबर से इसमें लिखा रहता है। 1 नंबर ऑटो होता है और 2 नंबर हमेशा मैनुअल होता है। लिखे हो कहीं ना लिखे हो तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। स्टार्ट स्टॉप है ना, ये चीज़ें दी है। 1 नंबर डाल दोगे तो ऑटो में चलेगा, 2 नंबर डाल दोगे तो ऑटो में ये रहेगा, तुमको स्टार्ट स्टॉप करना पड़ेगा। ये इनकमर पैनल है, इनकमर हमेशा 2 रहते हैं है ना, अलग अलग जगह से आते हैं, ठीक है ना। और ये आपका स्प्रिंकलर देखो, मेन पंप को स्प्रिंकलर बोल रहा है ना, स्प्रिंकलर ना हाइड्रेंट, मेन पंप को क्या बोलते हैं? हाइड्रेंट पंप बोलते हैं, हाँ लिखा है ना सब में जॉकी पंप पे। तो आपके ये दोनों पंप रहेंगे ऑटो में रहेंगे, तो इनका जब फायर एक्सीडेंट होगा तब इनको ऑटोमेटिक कमांड मिलेगा, ये चलेंगे। और जॉकी पंप भी चलेगा केवल लाइन के प्रेशर को मेंटेन रखते, जैसे छोटा पंप है ना। बाकी इसमें कुछ जादूगिरी नहीं है। डीजल इंजन के पास आ गया, हमेशा ड्यूटी में हमारा ये ड्यूटी रहता है, हम हमेशा आए यहाँ पर और हमेशा वोल्टेज को चेक करें। देखो अभी डीजल इंजन पे कितना क्या दिखा रहा है अपना, ये वोल्ट कितना दिखा रहा है, बैटरी का वोल्टेज कितना दिखा रहा है? 12 वोल्ट। वो 1-2 वोल्ट का एरर रहता है क्योंकि ये एनालॉग मीटर है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट। तो ये कितना है? 12 वोल्ट अपने को दिखा रहा है, मतलब बैटरी की हेल्दीनेस को इंश्योर करो, यहाँ वोल्टेज दिखना चाहिए ये 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। ये हमको यहाँ पर भी आके देखना है ये 12 वोल्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं देखना है, ठीक है ना। इससे तो मतलब कि हमको फायर फाइटिंग जिस दिन इमरजेंसी होगी, अगर हम इसका वोल्टेज नहीं देख रहे हैं, बैटरी डिस्चार्ज पड़ी है, तो वो इंजन चालू नहीं होगा। फिर उसके लिए आपको अब यहाँ से क्या इंजन फटाक से सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा ना, बैटरी सिस्टम एक्टिवेटेड, वरना फिर हैंडल लेके आओ, हैंडल से इसको है ना घुमाओ, उसके बाद स्टार्ट होगा। अब उसके में फिर हैंडल ढूंढना या फिर उसको स्टार्ट कर पाना, ये सब रिस्की काम। सेल्फ रहेगा तो हमारे साथ फटाफट हैंडल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए इसका वोल्टेज भी देखना बहुत जरूरी है। 10-12 वोल्ट देखना चाहिए। एक नज़र यहाँ इसको देखें, तो देखिए तो मैं देख उसको देखें, ताकि सिस्टम मेरा इमरजेंसी कंडीशन में चालू हो जाए। हमेशा याद रखना सिस्टम हेल्दी कब कहलाता है? जब हम डार्क कंडीशन में भी अगर हम किसी इमरजेंसी को फाइट कर सकते हैं, तब हम हेल्दी कंडीशन में, है ना। डार्क मतलब हमारे पास एसी सप्लाई फेल हो जाए और फिर भी अगर हम फाइट कर पा रहे हैं इमरजेंसी को, तो हम हेल्दी हैं, है ना। हम भूखी अवस्था में भी अगर हम चल सकते हैं, घूम सकते हैं, तब हम सेहतमंद हैं ना, है। तो सेहतमंद कंडीशन कब? जब इनके लिए एसी सिस्टम बंद हो गया और फिर भी हम इमरजेंसी को फाइट कर लिए, तब हम हेल्दी कंडीशन में। और हमेशा हमें उसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी आप हेल्दी।